2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। गुजरात का कसाब एक नंबर का झूठा है, ये बात अब भारती भी बड़े अच्छे तरीके से जान गए हैं। भारतीय इंतखाबात के पहले मरहले में मोदी को दांतों पर पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका झूठ, मजहबी इस्तेसाल, इंतहा पसंदी समेत कोई भी मंजन नहीं बिक रहा। फ्रॉडिये मोदी के झूठ और मुस्लिम दुश्मनी के बयानात को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ने कड़ी तनकीद की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि पहले मरहले की रायदही में मायूसी हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का मयार इतना गिर गया कि घबरा कर वो अब आवाम को मसाइल से भटकाना चाहते हैं। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे SC ST OBC समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयानात पर सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा, जरा सुनिएगा, कि कांग्रेस के इनकलाबी मंसूर को बड़े पैमाने पर मिल रही हिमायत के रुझानात आने शुरू हो गए हैं और मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट करेगा और इसके साथ साथ अपने रोजगार, अपने खानदान और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। SC ST को और OBC को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब
संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। भारत भटकेगा नहीं, उन्होंने लिखा। राहुल गांधी ने मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की भी बात की और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है, और मोदी ने झूठा दावा यह किया है कि इसका मतलब यह है यानी कांग्रेस वाले भारतीयों की दौलत जमा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें तकसीम करेंगे। और मोदी ने झूठ बोला कि कांग्रेस ये दौलत दरअंदाजों में तकसीम करेगी, यानी उसने मुसलमानों को दरअंदाज कहा है। इस बेशरम इंसान ने हिंदू वोटर्स की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोला कि कांग्रेस भारतीय हिंदुओं की मेहनत का पैसा दरअंदाजों को देगी। चुप साली। इसने हिंदुओं से सवाल किया है कि क्या आपको ये मंजूर है, जिस पर लाजिम सी बात है कि मजमे ने जारी बात है नाम में जवाब दिया है ना। और ये हकीकत है कि मोदी अब तक ऐसे ही मुस्लिम कुछ जो इक़दामात हैं, मुस्लिम दुश्मन जो बयानात हैं, उनके जरिए अपने इंतखाबात, अपने इलेक्शन जीतता आया। जली ना, तेरी भी जली ना है। कभी हिंदुत्व की बात करता है, मगर सच क्या है, हकीकत क्या है कि इस बार नरेंद्र मोदी की दाल गलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब सुनते जाइएगा आम जो भारतीय की सोच है वो बदल रही है, जिसका असर भारतीय इलेक्शंस में, इंतखाबात में नजर भी आ रहा है। भारत की जरा गौर से सुनिएगा, 18वीं जो लोकसभा के इलेक्शन है उसके जो 7 मरहले होते हैं, आपको पता है, इसमें से सबसे पहले मरहले के इख्तिताम पर जो एदादो शुमार आए हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो फैक्ट्स मैं आपके सामने फिगर्स शेयर कर देती हूँ। इस बार जो 2019 के इंतखाबात के 69% जो वोट हैं उनके मुकाबले में सिर्फ 63% वोट पड़े हैं, यानी टर्नआउट कम हो गया। अब दूसरा जो 102 नशिस्तें हैं उस पर हुए इंतखाबात में अगर आगे नजर आती है तो डीएमके नजर आती है, जो कौम परस्ती, हिंदुत्व मुखालिफ एजेंडे पर तमिलनाडु की आप कह लें कि 39 नशिस्तों पर, एक आध के सिवा ज्यादातर जो नशिस्तें हैं उस पर बाकायदा हावी नजर आती है। अच्छा, मगरबी बंगाल, उसके कूच बिहार, कर्नाटक और मगरबी जो यूपी है, राजस्थान है, वहां पे सख्त मुकाबले के पेश नजर 400 से ज्यादा नशिस्तों पर बीजेपी की जो कामयाबी है उसके दावों को सख्त धचका लगा है। और पहले मरहले के इलेक्शन से एक दिन पहले रामलीला के जश्न के बावजूद हिंदुत्व लहर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो पाई है। बकवास करती हरामखोर, चीर के रख दूंगा। एक सर्वे ये बताता है, एक सर्वे के मुताबिक 70% यानी 70% हिंदुस्तानियों के ख्याल में भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि सबका मुल्क है, और इसलिए उम्मीद यही है कि इस बार मोदी इंतखाबात में मुंह के बल गिर जाएगा। और भारत के इंतखाबी माहिरीन के ख्याल में जो लोकसभा की 543 नशिस्तें हैं उनमें से सिर्फ 260 पर बीजेपी को सबकत हासिल हो सकती है, और जो 243 हैं 243 नशिस्तें उस पर इलाकाई जो पार्टियां हैं कांग्रेस से सख्त मुकाबला है, और 100 नशिस्तों पर बीजेपी गैर मौसिर है। अब इससे लग ये रहा है कि भारतीयों ने नरेंद्र मोदी कह लें, दरिंदर मोदी कह लें, उसको वाज़े पैगाम दे दिया है कि इस बार ये जो नफरत का चूरन है, जो हेट है, उसका सोचना भी ना। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।